आपके दिमाग में जो शक आता है वो किसी और के दिमाग में नहीं आता है। विशालाक्षी ऐसा करेगी क्या? ऐसे काम तो आप लोग ही करते हैं। हाँ? उस हांडी के करीब भी नहीं गए हम, वो खुद लेकर आई। आपके मन में कोई शक हो तो नंदेश्वर पहले खाएंगे। आज्ञा दो माता। अम्बा शिव शंभू। स्वाद कैसा है नंदेश्वर? बहुत अच्छा है। बहना, तुम्हारा परोसना और नंदी का खाना हो गया। अब उनसे सवाल पूछना चाहिए ना, वो सच बताएंगे या झूठ बताएंगे पता चल जाएगा। ठीक है भैया। नंदेश्वर, माता, आपके बारे में सच बताने के बाद भी कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके परिवार के बारे में पूछ रही हूँ। आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी धर्म पत्नी का नाम है सुयासा। अरे ये क्या नंदीश्वर, तुम्हारी पत्नी भी है क्या? अगर पत्नी नहीं रहेगी तो मरने तक मेरा कौन साथ देगा माता? अरे इतने दिनों से मैं गाय हूँ, मैं भैंस हूँ कह रहे थे, तुम्हारी भी फैमिली है ये बताया नहीं। अब नाम क्यों बताए हैं पता है? उस सुयासा को बिना परेशानी के यहाँ पहुँचा देंगे, देख लीजिए। जब ये घर नहीं है तो हॉस्टल बन जाएगा। अब हमारे अलावा दूसरा कोई भी नहीं आएगा। नंदेश्वर ने सच बताया है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ है। इस बात पर ध्यान दीजिए। अच्छी बात है, मैं खीर खा रही हूँ, लेकिन मुझसे सवाल मत कीजिए। मेरी बेटी को दूध पिलाना है। मैं जा रही हूँ। सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ तुम्हें? क्या नहीं, हुआ नहीं। छोटी? इसे पानी पिलाओ ना। ये लो पानी पियो, पियो। अब कैसा लग रहा है? विशालाक्षी, उसे क्या हुआ बेटी? सवाल का जवाब दिए बगैर भागने की कोशिश करेंगे तो उनकी जान को खतरा होगा कहकर मैंने कहा था ना पापा। मम्मी, इस लड़की की बात को नजरअंदाज करके हमें यहाँ से चलना चाहिए शायद। आप 10 कदम भी चल नहीं पाते, वहीं पर नीचे गिर जाते। सुमन, सुमन को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। अब हम क्या करें? बताओ विशालाक्षी। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मान गई हूँ कहकर उसे सर हिलाने के लिए कहिए माँ। पूछने से पहले ही उसने हाँ कह दिया। विशालाक्षी, वो सवाल क्या है, पूछो। सुमन, तुम किसके साथ अन्याय करना चाहती हो? उसके तरफ उंगली दिखाओ। तुम बताए बगैर चुप रहोगी तो भी मर जाओगी सुमन, जल्दी बताओ। अपने मन की बात बताने के लिए कह रही है ना, तुम उंगली दिखाओ, हम बुरा नहीं मानेंगे छोटी।
बेटे के साथ अन्याय करना चाहती हो? करना क्या चाहती हो तुम? गुस्सा मत कीजिए सासू माँ, सच बताया है इसलिए खुश हो जाइए। कोई नुकसान नहीं हुआ है इसलिए विक्रांत बाबू अब से सावधान रहेंगे। आप बैठ जाइए। तुम्हारी दीदी की तरफ हाथ दिखाई होती ना तो फिर बात कुछ और ही होती सुमन। मैं दीदी की तरफ, विशाल जीजाजी की तरफ उंगली दिखाना चाहती थी, लेकिन जब मेरी जान जाने वाली थी इसीलिए सच बता दिया मैंने। मेरी तरफ उंगली दिखाकर अपनी जान बचा रही हो। वैसे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। थैंक्स। अब मैं किसको परोसूं? तुम परोसना बंद करो बेटी। इस घर में झगड़ा हो सकता है, किसी का मर्डर हो सकता है। पहले उस खीर को बाहर फेंक दो। ऐसा सोचेंगे तो मन में छिपे हुए राज बाहर कैसे आएंगे? खाना परोस कर सवाल करना ही सही होगा। वैसे विशालाक्षी अपनी पसंद का सवाल पूछ रही है। अगर मैं होती तो मेरे मन में जो शक है वो पूछकर समाधान पा सकती हूँ। वो हंडी मुझे दो। मम्मी, किसे परोसोगी और किससे सवाल करोगी? नैनी को परोसूंगी तो भगवान का प्रसाद समझकर खा लेगी। हासिनी को परोसूंगी तो उसकी बहन नैनी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। इसलिए मैं विशाल को परोसना चाहती हूँ। माँ, मुझे किस लिए? तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगी बेटा? तुम्हें अगर कुछ होगा तो ये पूरा घर बिखर जाएगा। और ऐसे में तुम्हारे सच बताने पर ही सबका भविष्य अच्छा होगा, ये सोचकर मैंने खाना परोसा। चलो खा लो बेटा। लगता है सासू माँ को विशाल पर शक हो गया है। अगर वो झूठ बोलेगा तो उसकी जान जा सकती है। अगर सच बोलेगा तो पता नहीं वो किसके बारे में पूछेंगी। माँ, वो सवाल क्या है आप पूछिए। वेल, पूछ रही हूँ। विशाल, पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री दीदी को तुमने देखा है क्या? देखा है कहूंगा तो कहाँ देखा ऐसा पूछेंगी। अगर नहीं देखा कहेगा तो वो झूठ होने की वजह से विशाल की जान जा सकती है। अरे आप क्या करोगे विशाल? डम्मो डम्मा, बहुत चालाक सवाल पूछा है माता ने। सही पूछा है ना? कोई भी जवाब दो, संकट आने वाला है।
बताना ही पड़ेगा। यस और नो बताने के लिए इतना टाइम क्यों ले रहे हो विशाल? आपने गायत्री माँ जी को देखा है क्या? देखा है। देखा है? कहाँ देखा है विशाल? देखने के बाद भी नहीं बताया? आपने भाभी को भी नहीं बताया ब्रो। रुकिए रुकिए, एक ही बार पूछना होगा, वो भी सिर्फ एक ही सवाल पूछना होगा। दूसरे सवालों के लिए जगह नहीं है। इस खीर के प्रोग्राम के होने के बाद तो बताना होगा ना, ऐसे कैसे बच जाएगा? अपनी सगी बेटी को देखकर भी घर लेकर नहीं आए हैं। मतलब जीजा जी का दिल कितना सख्त है, देख लीजिए। तुम अपना मुंह बंद करोगी क्या? नहीं बताया है तो कोई कारण होगा, तुम्हें क्या है उससे? सबको परोस दो माता। सबसे सवाल पूछेंगे क्या माँ? जरूरत नहीं है रमक्का, सबको अपने अपने दिलों में हजारों सवाल उत्पन्न हो गए हैं। उसका जवाब वो खुद ढूंढ लेंगे। प्रसाद खाकर हाथ धो लेंगे तो काफी होगा। ओए, अरे बेटा क्या देख रहा है? हे चाहिए, ये चाहिए, लेना है? हाँ हाँ, ये ले, ये ले। विक्रांत जी, ये आप ही हैं क्या? यहाँ पर मेरे अलावा कोई और नजर आ रहा है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जी। हमारी बेटी के करीब भी जाया नहीं करते थे, ऐसे में उसे उठाकर खिलाते हुए देखकर हैरानी से ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। कल से इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी होगी, इसलिए मैं अब से ही आदत डाल रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा अभी से ही शुरू करूँ। हाँ, तो मुझे सुकून से रहने देंगे क्या? बस इतना ही। वैसे तुम फ्री हो क्या? यूं अचानक से मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं आप? जान जा सकती है इसलिए क्या? तुम्हारे अंदर दया तो है नहीं, और अच्छा होगा कि तुम दया करने की आदत डाल लो। मैं कुछ समझी नहीं। सुमन, ये घर छोड़कर चली जाओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा। विक्रांत चाहता है कि तुम ये घर छोड़कर यहां से चली जाओ। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं? तुम नहीं जाओगी तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसीलिए। आप ये क्या बोल रहे हैं जी? क्या हो गया आपको? सुमन, तुम्हें अपने दिल की बात बताने के बाद किसी को भी डर लगता है। क्यों साहब जी? आपके भाई के साथ मेरी बहन अन्याय करने वाली है, ये जानने के बाद? ये तो सच है ना नैनी? आपने बहुत अच्छा कहा। एक कोख से जन्म नहीं लेने के बावजूद जब एक दूसरे से इतना प्यार होता है तो एक ही कोख से जन्म लेने वाले हम दोनों कैसे होने चाहिए? आप अच्छी हैं, लेकिन सुमन अच्छी नहीं है भाभी। इसका कोई मतलब नहीं है विक्रांत बाबू। ऐसा सोचूंगी तो आपका भाई मेरे साथ अच्छे से रहने के बावजूद मेरी प्यारी सासू माँ के बारे में जानकर भी मुझे क्यों अब तक बिना बताए चुप है?
क्या बात है, क्या सवाल पूछा है दीदी? जीजा जी, आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए आए हुए आप मेरी दीदी के पूछे गए सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? तुम्हें झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? मैंने सवाल नहीं किया, लेकिन मेरी दीदी ने किया है। बड़ी सासू माँ गायत्री देवी को पुनर्जन्म देने वाली मेरी दीदी है। बड़ी बेटी के लिए मेरी दीदी इंतजार कर रही थी, तो किसी न किसी दिन मिल जाएगी कहकर आराम से तसल्ली देते हुए आने वाले आपके ब्रो आज क्यों मैंने अपनी माँ को देखा है कहकर सच कहा है, बताने के लिए कहिए। मैंने क्यों नहीं बताया है? अगर गहराई से सोचेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन आप सच्चाई क्या है अपनी जुबान से नहीं बताएंगे, यही ना साहब जी? देखो, माँ के मामले को ऐसे उठाएंगे तो नई समस्याएं पैदा होंगी। नहीं, समझ में आ गया दीदी। 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर जन्म देने वाले हम हैं, लेकिन ये पति लोग तो कब क्या करना है हमें अच्छी तरह से पता है। आप कुछ भी बात मत कीजिए ये कहकर हमें चुप करवाकर अपनी मर्जी चलाते हैं। तुम मेरे साथ क्या अन्याय करने वाली हो, यही सोचकर सवालों का जवाब दिया गया है तुम्हारे। जब दीदी ने पूछे हुए सवालों का जवाब जीजा जी नहीं दे रहे हैं तो मुझसे आप जवाब की उम्मीद भी मत रखिए। मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे तो सुबह मेरी लाश आपके घर के आंगन में मिलेगी। सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो? ये धमकी नहीं है दीदी। दिन में इंसान की तरह, रात में सांप की तरह रहने वाली मेरी बेटी का आपके देवर जी ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। मेरी बेटी को दे दीजिए। भाभी, आप दोनों कमरे में क्या कर रहे हो? चलो भतीजे, गार्डन में घूमते हैं। किस लिए? इतना उदास होकर क्यों पूछ रहे हो? कल गायत्री भाभी आने वाली है ना? आपकी बातें सुनकर हार्ट अटैक आकर ऊपर चले जाएंगे ये लोग। हम क्यों जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे क्या? नर्क में जाने की जरूरत नहीं है सासू माँ। अब तो चलते हुए आने वाली गायत्री सासू माँ के लिए तो आपको जाना होगा ना। अब आएगी तब आएगी ऐसा कब से कहते आ रहे हैं, लेकिन वो अब तक नहीं आई। उसे लेकर नहीं आ रहे हैं बस। हाँ भाभी, विश ने अपनी बड़ी बेटी को देखा है कहने के बाद वो नहीं आएगी, ऐसी बात आप लोग क्यों सोच रहे हैं भाभी? उसने कहा कि देखा है, लेकिन कब और कहां ये नहीं बताया। पूछने पर भी नहीं बताया। खीर खाने के बाद एक ही सवाल पूछना था, आपने पूछ लिया, दैट्स ऑल। कल पूछ सकते हैं ना? हाँ, वैसे आपको पूछने से वो क्यों जवाब देंगे? क्यों जवाब नहीं देगा? बड़ी भाभी पुनर्जन्म के बाद कैसी दिखती हैं, कैसी नहीं, इसका हम लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आप क्या पूछेंगे बुआ? अपनी पत्नी को ही अब तक नहीं बताने वाला तो हमारे पूछने से बताएगा क्या? हाँ, सही बात है, हम क्यों पूछे? मैं पूछूंगी। बड़ी माँ से पूछोगी? उनसे क्यों पूछूंगी? आप चाहे तो किसी को कुछ भी कर सकती हैं सासू माँ। मैं जानती हूँ कि विशाल मुझे क्या जवाब देगा। किसी कारण की वजह से बता नहीं पा रहा है। इनके कहने के मुताबिक पूछने पर जवाब नहीं मिलेगा तो हम भला क्या कर सकते हैं, बताइए। लेकिन हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी भी तरह उससे सच उगलवा के रहेंगे।
लगता है ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रास्ते में भटकना चाह रही है तो भी गायत्री सासू माँ के बारे में ही बात कर रही है। मैं नहीं बताऊंगा, ये विशाल ने कह दिया, तब क्या करेंगे? गायत्री दीदी को मैं अपने हाथों में ले लूंगी। ये कैसे मुमकिन है भाभी? हाँ मम्मी, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे वल्लभ, कुछ लोगों के दिमाग में अक्ल होती है और कुछ लोगों के दिमाग में भूसा होता है। लेकिन कामयाबी पाने के लिए जरूरत होती है चालाकी की, और वो मेरे पास है। कितना है? ए, मतलब सासू माँ, कोई चाकू के साथ चालाकी भी है कहकर आप कह रही थी ना। जब तुम जानती नहीं हो तो जानने की कोशिश भी मत करो। अभी तुम बच्ची हो, जाओ। फूफा जी, हम क्या कर सकते हैं? संभाल कर रहिएगा। ये किसके बारे में कह रही है? जानना जरूरी है क्या? चलो चलो। विशाल के मुंह से सच कैसे उगलवाओगी मम्मी? कल सुबह तो होने दो बेटा। वो अब तक आया क्यों नहीं मम्मी? यहाँ आए बगैर कहाँ जाएगा? किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? हीरो के लिए। मतलब कतानायक के आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो फिर घर की चौखट पर देखना छोड़कर सीढ़ियों के ऊपर क्यों देख रही हो डमक्का? विशाल अभी बाहर नहीं गया है ना, इसलिए। वैसे हीरो को कुछ लोग विलेन समझ रहे हैं। लगता है आपको बहुत मजाक सूझ रहा है। विशाल को आने दो, सारा मजाक खुलेआम होगा। जो सोचा है वो कभी नहीं होगा बेटा, ये बहुत ही अजीब दुनिया है। वैसे अब कुछ भी बोलकर बचना मुश्किल है। ये क्या कह रही हो दूर? मैं गायत्री के पुनर्जन्म के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे बताने से पहले ही धुरंधरा पॉइंट पर आ गई है। मुझे भी सारी रात नींद नहीं आई सासू माँ। मतलब विक्रांत तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा है? ख्याल वयाल कुछ नहीं, मैं बात कर रही हूँ बड़ी सासू माँ गायत्री देवी के बारे में। विशाल जीजाजी ने अपनी बेटी को देखा है, कहा है ना? क्यों दीदी, पूछा है क्या कब और कहाँ देखा है? उन्होंने वो बात इतने दिनों तक छुपाई, वही सोच रही हूँ। अब चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। उस खीर के प्रोग्राम की वजह से सिर्फ सच्चाई ही नहीं, छुपे हुए राज भी बाहर आ गए। एनीवेज, जादूगरनी बच्ची, तुम्हारा थैंक्स। ये दोनों फाइल्स राम मूर्ति जी को देकर कल मीटिंग अरेंज करने के लिए कहो। वहाँ देखो, पापा आ गए। तुम्हारे पापा बुलाने से फायदा नहीं होगा। बुलाने का हक तो हमारी गायत्री को है। क्या हुआ माँ? सब लोग इस तरह से क्यों खड़े हुए हैं? मन में सुकून नहीं है तो कैसे बैठे विशाल? कल तो एक सवाल का एक ही जवाब होगा कहा था ना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए हम भी चुप थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। ठीक है ब्रो, हम वही बता रहे हैं। अपनी सगी बेटी उर्फ बड़ी बेटी गायत्री दीदी को विशाल ने देखा है, उसने कल कहा था ना। वो कहाँ है बताओगे तो बैंड बाजे के साथ दीदी को घर ले आना चाहती हूँ। लगता है इस बात को भूलने वाले नहीं हैं। एक बार हाँ कहने के बाद ना कहने का सवाल ही नहीं उठता मैडम।
अब मुझे क्या बताना होगा? गायत्री सासू माँ ने पुनर्जन्म लेने के बाद आपने उन्हें देखा है क्या? मैंने देखा है, कल ही तो बताया था ना। आपने कहाँ देखा है साहब जी? मंदिर में। वेरी गुड। तो अब वो कहाँ पर है? इस सवाल पर वो खामोश हो जाएगा, इसलिए मैं ये फोटो लेकर यहाँ आ गया मम्मी। तुम ये बड़ी मम्मी की फोटो क्यों लेकर आए हो ब्रो? इस फोटो की कसम खाकर गायत्री दीदी कहाँ है ये विशाल को बताना होगा। ये अन्याय है, जबरदस्ती है, टू मच है। तुम चुप रहो। सच बताने के टाइम ही डिस्टर्ब करती हो तुम। विशाल ने कह दिया ना कि देखा है, तो सब लोग खुश हो जाओ। एक्स्ट्रा सवाल क्यों पूछ रहे हो? एक माँ होकर बेटी को देखने के लिए नैनी तड़प रही है और दूसरे को लड़ना पड़ सकता है सोचकर यह मजाक कर रहे हैं। चाहे कुछ भी करे, सब कुछ कल्पना है, भगवान का संकल्प है। आप बताइए ना जीजा जी। क्या बताऊं? तुम क्या बताने वाले हो ये हम कैसे बताएं विशाल? हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ी माँ कहाँ पर है? तुम अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर हमें सच बता दो। गायत्री दीदी कहाँ है ये बताओ। नैनी। हाँ साहब जी, अब आपको कसम खानी होगी, माँ की फोटो पर नहीं, मेरे ऊपर। इसलिए कि मेरी बेटी के बारे में अब अगर आप झूठ बोलेंगे तो मेरी जान जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। बेचारी को सभी मिलकर इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आपको तरस आ रहा है क्या? अच्छा हुआ। हाँ, तो मेरी दीदी को देखकर मुझे कितना तरस आना चाहिए। दीदी के पति को बेटी के बारे में पता है, लेकिन दीदी को पता नहीं है। दीदी के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। चलो बताओ। ज्यादा देर करोगे तो तुम जिसे चाहते हो उसकी जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ सकता है विशाल। विशाल का इतना बुरा समय आएगा सोचा नहीं था। गायत्री भाभी के बारे में जानने की खुशी हम सबको है, बताने में क्या प्रॉब्लम है? विशाल, जो होना है वो होकर रहेगा, बता दो। बताता हूँ। मेरी अपनी बेटी कहीं और नहीं है, यहीं पर है।
पर है मतलब? इसी घर में मौजूद है। कौन है? गायत्री देवी यही है? जल्दी बताओ कौन है? अम्बा, शिव शंभू। डम्मो डम्मा, अरे बंद करो। विश में टांग क्यों अड़ा रहे हो? विश, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी समझ में आ रहा है क्या? ये क्या कह रहे हो विशाल? मैंने तो सोचा ही नहीं था। छोटी बच्ची के रूप में रहने वाली गायत्री बड़ी माँ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मतलब जीजा जी ने झूठ बोला है। मम्मी पापा कहने की वजह से विशालाक्षी को अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन इसे नैनी ने जन्म नहीं दिया है। मैं सच कह रहा हूँ माँ। ये विशालाक्षी तुम्हारी सगी बेटी है क्या? हाँ। बहुत सोचने के बाद भी क्या करे समझ में नहीं आ रहा है विशाल। झूठ बोलने से मैं नैनी के साथ अन्याय कर देता, ऐसा सोचकर गायत्री को देखा है बोलकर मैंने सच बता दिया भाभी। पर अब टेंशन हो रही है। टेंशन किस बात की पापा? गायत्री आपकी सगी बेटी इस सच को बदल नहीं सकते हैं ना? तुम्हें भी पता चल गया क्या? अरे रे, अब क्या करें? झूठ है, झूठ है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी माँ, मुझे पता चलने के बाद इस तरह झूठ बोलने से क्या फायदा? विशालाक्षी, तुम चमत्कार करती हो, हमारी भी भलाई करोगी ऐसा आशा करता हूँ। क्या क्या क्या? विशालाक्षी जाकर तिलोत्तमा सासू माँ को गायत्री बेबी ही तुम्हारी बेटी है कहकर कहने के लिए कह रहे हो? ऐसा ही कहना होगा बड़ी माँ। देखो 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 विशाल, कल सर पे आग लगाई थी, अब पूरे घर में ही आग लगा देगी। अरे रे, अब मैं क्या करूं? बड़ी माँ, बिना घबराए पहले मैं जो कह रही हूँ वो पूरा सुनो। गायत्री बेबी को विशाल पापा अपनी सगी बेटी कहते हुए उन लोगों को उलझन में फंसाना होगा। हाँ? विशालाक्षी, सच बताने के बाद वो चुप रहेंगे क्या? चुप नहीं रहेंगे पापा, वो लोग मुझे चिल्लाने लगेंगे। तुम्हारा क्या संबंध है? मैं ही पापा की सगी बेटी हूँ कहकर कहने वाली हूँ। कैसे कैसे कैसे? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें सगी बेटी कैसे बता सकते हैं? गायत्री बेटी को सगी बेटी कहेंगे ना? लेकिन उस दिन मंदिर में नैनी माँ ने मुझे जन्म दिया था। तुम्हें कैसे जन्म दे सकती है बेटी? भाभी रुकिए, हमने मंदिर में विशालाक्षी को नहीं देखा था, कह रही हैं। और किसको देखा था? गायत्री बेबी था, देखा था। क्या? ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ पापा, जीवन सबके सामने सच कहते हुए गायत्री बेबी की तरफ इशारा किया था, लेकिन उसके जाने से रोकने के लिए जब मैंने गायत्री बेबी की तरफ उसे दिखाई देकर रास्ता भटकाने लगी थी, आपकी सगी बेटी गायत्री आपके पास पहुंच गई। मैं चमत्कार करते हुए गायत्री की तरह थोड़ा सा आगे जाकर जीवन को दिखाई देने लगी। इसका मतलब जब गायत्री में ही थी ना।
अभी तुम ही गायत्री हो, कहने में कोई गलत नहीं है। प्लान समझ में आ गया विशाल। हाँ भाभी, विशालाक्षी का मैजिक इसी तरह काम आने वाला है। थैंक यू सो मच बेटी। ये कौन सा नया नाटक है सासू माँ? विशालाक्षी को ये लोग गायत्री सासू माँ कह रहे हैं। मेरी दीदी की शादी होकर 4 साल हुए हैं, इतनी बड़ी लड़की कैसे होगी? सच सच बताओ विशाल, तुमने अपनी पत्नी की कसम खाई है? साहब जी, हमारी बच्ची के मामले में, खासकर माँ जी के मामले में आप मजाक नहीं करते, लेकिन अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? नैनी, मैं सच बता रहा हूँ। उस दिन मंदिर में विशालाक्षी ही मेरी माँ गायत्री जैसी ही दिखाई दी थी मुझे। हाँ, तो बड़ी सासू माँ ही होंगी। मजाक कर रही है क्या? बड़ी माँ जैसे क्यों दिखेंगी? छोटी बच्ची दिखनी चाहिए ना। भैया, बिल्कुल वैसी ही दिखी थी, इसीलिए मैं इसे अपनी बेटी मानता हूँ। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? आपको क्या हो गया है जी? मुझे थोड़ा डाउट है। हमारी माँ विशाल जी की माँ बन गई है, ऐसा बोल रहे हैं। गायत्री माँ विशालाक्षी जैसी नहीं दिखनी चाहिए का? छोटी बच्ची होनी चाहिए थी ना साहब जी। छोटी बच्ची जैसी ही लग रही थी नैनी। विशालाक्षी ऐसी दिखती है, इसलिए उनके अंदर माँ दिखती है। ये सोचकर विशाल कंफ्यूज हो गया है, इसलिए बिना सोचे कसम खाकर बोल दिया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर वो आखिर में क्या ही कर सकते हैं। मम्मी, आपका क्या बोलना है? ब्रो, विशालाक्षी मैजिक करती है ना, ये तुमको पता है ना, तो वो बड़ी मम्मी की तरह दिख गई होगी। दिखी तो ठीक है, लेकिन किस रूप में दिखी है? छोटी बच्ची के रूप में बोल रहे हैं, समझा नहीं? कान में ड्रॉप डालना पड़ेगा क्या? छोटी बच्ची है तो भी उसका कोई रूप तो होगा ना? मैजिक रूप है बड़ी माता। मैंने उसी दिन बताया था मेरी माँ बेटी बनकर आएगी इस घर में, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहे हैं। माँ विशालाक्षी, तुम श्री शैलम जाकर आई हो, ये कंफ्यूजन क्या है? ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ तुम ही। लोग जिस नजर से मुझे देखते हैं उसी रूप में मैं देखती हूँ। जल्दी जाओ माँ, आप यहाँ पर मत रहो वरना सब पागल हो जाएंगे। पापा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। माँ, पापा ने सच बताया, उनको तकलीफ मत देना। सब लोग अपने अपने दिमाग में सोचो, समझ में आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ। आपको मैंने गलत समझा, इसलिए आपको बुरा लगा होगा ना? नैनी, तुम समझ गई हो इसलिए ऐसे पूछ रही हो। आप अच्छे हैं इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं और नाराज भी नहीं हुए। जब तुमने कहा कि मेरी माँ की नहीं, मेरी कसम खाओ, तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ नैनी, क्योंकि तुम और माँ मेरे लिए सब कुछ हो। मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं मैं नहीं जानती,
लेकिन माँ ने तो पुनर्जन्म लिया है। उनकी कसम खाने की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने सिर्फ कसम खाने के लिए इसलिए कहा ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप सच कह रहे हैं। तुम दोनों के बीच में प्यार है। उन्होंने माँ का नाम रख लिया विशालाक्षी, क्योंकि गायत्री सासू माँ इनकी भक्त हैं। इसलिए एक दूसरे के ऊपर डालकर कंफ्यूज किया, लेकिन उस दिन विशाल को तो कंफ्यूज करके तुम लोगों ने बुरी तरह से परेशान कर दिया। मुझे तो क्लैरिटी मिल गई है दीदी। क्या क्लैरिटी मिली? विशालाक्षी मैजिक करती है ना, तो शायद माँ के रूप में आई होगी या छोटी बच्ची जैसे बन गई होगी। इस बारे में पता लगाना होगा। नहीं, अभी बोलोगी तो कैसे चलेगा? विशालाक्षी तो चली गई ना। बोलना तो आपको है साहब जी। आपको दिखाई दी थी ना वो। इतना दिमाग तुम्हारे पास कहाँ से आया बहन? बहुत अच्छे से पूछ रही हो तुम। पहले साहब जी को बताने दीजिए दीदी। बताओ विशाल, आत्मा बनकर दिखाई दी थी ना? हाँ मतलब भाभी, मतलब ऐसा दिखने का संयोग नहीं है। ऐसा मैं ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि माँ ने तो पुनर्जन्म ले लिया होगा। हाँ, छोटी बच्ची के रूप में ही माँ दिखाई दी थी। उनका रूप सबने देखा है, इसलिए अगर ढूंढेंगे तो माँ मिल जाएंगी ना साहब जी। तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए ना साहब जी। वो छोटे बच्चों के रूप में पता लगाना मुश्किल है ना बहन? बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर वही बच्ची अपनी माँ है कैसे बोल सकते हैं?